माझं नाव सविता किरण वारुंसे. मी बॉर्न बॉटम आहे कल्याण. माझे वडील ॲक्च्युली गव्हर्नमेंट सर्वंट होते. आई नॉर्मल हाऊसवाईफ आहे. बट आमच्या एज्युकेशनसाठी त्यांनी डेफिनेटली खूप एफर्ट्स टाकले. आम्ही ओव्हरऑल दोन भाऊ आणि आम्ही दोघी जणी आहोत. सो ऑलरेडी वेल सेटल आहोत आणि पहिल्यापासूनच काहीतरी सेल्फ इंडिपेंडंट बनायचं एक मोटिवेशन फॅमिलीमधूनच होतं. त्यानंतर माझं लग्न झालं किरण वारुंसे बरोबर. सो मी कळव्याला शिफ्ट झाले आणि आफ्टर ग्रॅज्युएशन मी माझं ॲक्च्युली लॉ कम्प्लीट केलं आफ्टर मॅरेज. आणि आता मला एक मुलगा आहे वेदांत. प्लस मी सगळ्यात चांगलं मला जे आवडलं ना मेनली की इथे प्रोडक्ट तर बेस्ट होतंच नो डाऊट्स, पण सगळ्यात महत्त्वाचं इथे एव्हरीबडी म्हणजे प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक एज्युकेटेड, नॉन एज्युकेटेड, नॉर्मल हाऊसवाईफ, इव्हन वर्किंग लेडीज, जॉब, बिझनेसमॅन, बिझनेस वुमन, एवढ्या प्रत्येकाला इथे सिमिलर ऑपॉर्च्युनिटी. जनरली हिलक्समध्ये काय होतं, तुम्ही इन्कम कमवतात. मनी हा पार्ट फॅक्ट आहे, कारण आपण ज्या सिटीमध्ये राहतो, मुंबईमध्ये राहतो, सो आपल्या ऑलवेज खूप सारे ड्रीम्स असतात, फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट असतात. सो मेन फंड आहे की इथे मनी अनलिमिटेड, म्हणजे तुम्हाला हवं ते तुम्हाला डिसाईड करायचं तुम्हाला किती इन्कम करायचं. सो मनी आहे, बट त्याच्याबरोबर सगळ्यात महत्वाचं आहे लक्झरी लाईफ. सो ह्या दोन गोष्टी मला जास्त अट्रॅक्ट झाल्या की मी हिलक्सकडे ऑटोमॅटिकली मी कन्वर्ट झाले. स्टार्ट पार्ट टाइम केलं, बट मलाच माहित नाही की मैंने का फुल टाइम स्टार्ट किया. बट ये दो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी. बट हिलक्स लीडरशिप मध्ये काय बेनिफिट्स आहे की जेव्हा मी आली तेव्हा जस्ट एक नॉर्मल पर्सन होती. सो स्लोली आणि सेलचा कुठलाही एक्सपिरियन्स नव्हता. फॅमिली बॅकग्राऊंड मध्ये कोणी मार्केटिंग स्किल मध्ये काम नाही केलं. बट इथे आल्यानंतर स्लोली जे ट्रेनिंग्स इथे मिळाल्या की एक्झॅक्ट काय बिझनेस सिस्टम असते, कशा पद्धतीने आपण लोकांना अट्रॅक्ट करू शकतो. सो इथे ट्रेनिंग ज्या मिळतात ना त्या टोटली MBA लेवलच्या आहे. म्हणजे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आपली खूप चांगली ग्रोथ होते, कॉन्फिडन्स लेवल आपला वाढतो. ऍक्च्युली या ट्रेनिंगसाठी कसं बेसिकली खूप पे करायला लागतं आपल्याला नॉर्मली. सो नॉर्मली 20,000, 30,000, 50,000 जसं तुम्ही हाय लेवलचे ट्रेनिंग्स घेतात. बट ते सगळ्या ट्रेनिंग्स झिरो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपल्याला कंपनी आपल्यासाठी ऑर्गनाईज करते. सो त्या ट्रेनिंगमुळे काय झालं की माझी पर्सनॅलिटी डेव्हलप होत गेली आणि हळूहळू मला प्रमोशन्स मिळाले. सो प्रमोशन्स मीन्स फर्स्ट लीडर, देन मॅनेजर, देन डायरेक्टर, देन ब्रांच डायरेक्टर. सो आज मला प्राऊड होते की सविता वारुंसे बट ब्रांच डायरेक्टर. सो डायरेक्टर ही जी पोझिशन आहे ना एक वेगळा प्राऊड आहे की जेव्हा आपण आपली व्हिजिटिंग कार्ड शेअर करतो आपल्या फॅमिलीमध्ये, आपल्या फ्रेंड्समध्ये, आपल्या रिलेटिव्ह मध्ये. सो ते काय होतं जेव्हा नाव असतात ना सविता काळे ऍज अ ब्रँड डायरेक्टर, ओ तुम्ही ब्रँड डायरेक्टर आहात. सो ह्या पोझिशन मध्ये एक वेगळाच प्राऊड फील असतो की डायरेक्टर्स ही नॉर्मली एक स्टेटस असतं. जनरली कुठल्याही एका ऑर्गनायझेशन मध्ये टॉप लेवलला ही पोझिशन मिळते. बट हिलक्स मध्ये अगदी नॉर्मल लेडी पासून हळूहळू ही पोझिशन आपली वाढत जाते आणि ही ऑपॉर्च्युनिटी मला वाटतं फक्त हिलक्स मध्ये माझ्या फील्डमध्ये ती मला कधीच नसते मिळाली. सो त्याच्यामुळे मला हा प्लॅन खूप आवडला आणि हळूहळू त्या गोष्टी मी इथे पुढे ग्रोथ होती. एक्चुअली रियली मैं बोलूँगी तो लखपति 1 लाख मुझे अभी भी याद है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पर जो मेन MD है हमारे स्टैनली सर, उन्होंने एक चीज़ बोला था कि हिलक्स एवरीबडी कैन जॉइन अस, बट इसमें जो भी आएगा ना वो यहाँ पे लखपति भी बन सकता है. बट मैं ना बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर के होने के कारण मैं सोचती थी लखपति कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेल्स है तो डिफिकल्ट हो सकता है. बट नहीं, जो उन्होंने वर्ड्स यूज किया ना सो डेफिनेटली 2 months 3 months में ही लखपति आना स्टार्ट हुआ. और जब मेरे को खुद को जब 1 लाख प्लस, मुझे याद है कि मेरा पहला जो चेक था 1,06,000 समथिंग मेरा कुछ अमाउंट था. और जब वो मुझे मिला तो मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हुआ कि फाइनली मैंने 28 days इन 4 weeks 1 लाख मैंने अर्न किया. और सबसे मेन थिंग कि फेम मिला इसमें, क्योंकि मुझे एक पैशन है कि मुझे फेम भी बहुत पसंद है. और जब फेसबुक में मेरा जो फोटो आया इतना अच्छा, और फोटो भी इतना अच्छा हीरोइन के जैसा, मतलब ऑटोमेटिकली हम इसमें बहुत ब्यूटीफुल भी दिखते हैं. तो वो फोटो जब आया और जो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने जब वो पढ़ा तो उनको मतलब बहुत अच्छा लगा. मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे बोलता है यार सविता तू इतनी, मतलब पहले वो ये बिजनेस के अगेंस्ट थे दोनों फैमिली, इवन किरण की भी और मेरी भी. तो उनको हमेशा लगता था कि ये इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़ के ये लाइफ में नहीं जाना चाहिए. बट मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे पता था हिलक्स क्या है. तो मेरे लिए भी वो चैलेंजिंग था कि मुझे इनको कुछ प्रूफ करके दिखाना है. तो जब लखपति मिला तो मेरे भाई को भी शौक हुआ कि अरे
इसने लाख रुपए कमाए, हम इतना अच्छे लेवल पे काम करके भी हमें इतना इनकम नहीं मिलता है। तो ऑलरेडी मेरा छोटा वाला भाई एज एरिया डायरेक्टर है एक बैंक में सेल्स में, बट उसका भी इतना अर्निंग है जितना अर्निंग मैंने कमाया। तो डेफिनेटली इट्स वेरी ऑसम मोमेंट है। और सबसे मेन थिंग ट्रस्ट आया, कॉन्फिडेंस है कि यस हम इसमें लाख रुपए भी इन 1 मंथ कमा सकते हैं। तो लोग मुझे अभी तक बिलीव नहीं कि सही में इतना पैसा मैंने ऑलरेडी अर्न किया, 34,50,000। एक्चुअली एक लेडी इतना भी मतलब फैमिली में कहीं ना कहीं हम एक अर्निंग पार्टनर बनते हैं, पार्टनरशिप में हम फैमिली को इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा कि जिसमें इतने कम समय में हम इतना मनी अर्न कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी नहीं कि हमने ये पैसे कमाने के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया, इसमें सिर्फ हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं। तो टाइम तो हम नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आई थिंक वहाँ पे वो लोग इतना नहीं कर सकते। बट यहाँ पे पैसे के साथ साथ क्या मिला, हम फेमस भी हुए। मिलेनियर का जो रिकग्निशन जब हमें मिला एक 500-600 के पीपल के सामने, जब एमडी के थ्रू हमें मिला, तो वो मोमेंट बहुत अलग था। जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो फीलिंग्स होता है ना ओवरऑल इंडिया में आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो फीलिंग्स भी मन में आना, तो ये भी इनडायरेक्टली मनी के साथ साथ मिला, तो अच्छा लगा। और सबसे मेन थिंग खुद से भी ज्यादा फैमिली को वो खुशी मिली। तो ऐसे लगा कि जो मैंने कमिटमेंट किया था वो फाइनली मैंने कंप्लीट किया और दोनों फैमिली को भी अच्छा प्राउड फील किया। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए थे कि मिलियनियर बने, तो उनको अच्छा लगता है। वो पूछते हैं, रिलेटिव भी बोलते इतना पैसा कमाया, क्या किया क्या किया। सो जनरली मिलियनियर होने के कारण या हिलस के कारण एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कम एज में हम लोग फैमिली से थोड़ा सा बाहर निकले और इंडिपेंडेंटली हमने खुद का हाउस परचेज किया। और मेरा एक ही विजन था कि मेरे हमेशा जेंट्स लोग फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं, बट ये हाउस मैंने खुद के नाम से परचेज किया। और जो भी हम लोग ने मैंने अर्न किया हिलक्स में से, तो एक हाउस परचेज किया, देन थोड़ा सा गोल्ड परचेज किया था मेरे बेटे के लिए और किरण के लिए। सो ओवरऑल हम लोग का जो सेटअप है, सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिलक्स है इसकी वजह से कम एज में हमने हमारे ड्रीम्स प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक इसमें मैंने फुलफिल किया, जो शायद मेरे प्रोफेशन में भी वो उतना प्रॉपरली नहीं हो सकता। कार का जब इंसेंटिव लॉन्च किया था कंपनी ने, तो ऐसे नहीं मालूम था कि कंपनी हमारे लिए ये भी अच्छा फैसिलिटी रख सकते हैं, पर जब अनाउंस किया था तो ऐसे लगा कि इतना अच्छा इंसेंटिव है तो हम क्यों उसको मौका छोड़े। तो वो तरीके से फिर उसके लिए अच्छे से प्लान किया, देन धीरे धीरे मंथ वाइज काम किया। और सिंपल बिजनेस है, मैंने जैसे बोला कि इसमें हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, ना हमें प्रेशर के साथ काम करना है, यहाँ पे हम खुद के ओन बॉस खुद है, तो हमारा टाइम हमारे हिसाब से हमें मैनेज करना है। तो उस तरीके से इसके ऊपर प्लान करके जब फाइनली कार के लिए मेरा नाम डिक्लेयर हुआ और स्टेज के ऊपर जब नाम अनाउंस किया दिल्ली में, तो वो अनाउंस होने के बाद फिर मैंने इमीडिएटली घर पे कॉल करके बोला, तो मेरी भाभी और मेरी पूरी फैमिली इतनी एक्साइटेड हो गए कि सब रिलेटिव्स को फोन करके बोले कि सविता ने कार विन किया, सविता ने कार विन किया। तो अच्छा लगा कि जो फैमिली बिजनेस के इतने अगेंस्ट थे वही लोग बिजनेस को इतना अप्रूवल दे रहे और इतना अप्रोच कर रहे, तो अच्छा लगा डेफिनेटली। और एक कैसा हम इनडायरेक्टली हम फैमिली के लिए भी रोल मॉडल बन रहे और हमारे पार्टनर्स के लिए भी हम रोल मॉडल बने। तो ये जो चीज है ना, रोल मॉडल, ये जो वर्डिंग से या फिर फेम होना, ये सारी चीजें ना बहुत नॉर्मल, बहुत कम लोग होते हैं ये सारी चीजों को अचीव करते हैं। बट हिलक्स में मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पे जो भी बंदे आएंगे, मतलब जो भी लेडीज हो या मैन हो, जो भी है इक्वली अपॉर्चुनिटी जो भी आएंगे ना, उनके हर किसी की लाइफ में ये सारी चीजें ऐड होती है। तो जनरल नॉर्मल इसमें ये सारी चीजें हमें नहीं मिलती, बट हिलक्स के थ्रू वो मिला और ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं मतलब मेरे को खुद को शाय फील होता है। वो लोग उनको सामने से पूछते हैं तुमने कार विन किया, मतलब ऐसा डाउट होता है कि हम इतने सक्सेसफुल हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें सक्सेस मिलता है बट हमें पता नहीं चलता कि हम इतने लाइफ में सक्सेसफुल बने। बट जो हमारा आजू बाजू का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमें फील कराता है कि बाबा आप बहुत बड़े अच्छे पोजीशन पे आप सक्सेसफुल हो। तो वो जो फीलिंग्स है ना, वो एक्चुअली हिलक्स में मिला। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ये फीलिंग हमें मिल सकता है। वो चीज बहुत अच्छी है हिलक्स में, क्योंकि हिलक्स में जब आए, मैंने जैसे पहले कहा कि मनी तो मेन एक पार्ट हम सभी के लिए मोटिव होता है, बट उसके साथ साथ जो एंजॉयमेंट है, मतलब हम हमारी एज भी बढ़ते तो भी हम लोग बच्चे की तरह बिहेवियर कर सकते हैं, हम जो फीलिंग्स है उसको हम ओपनली स्टेज के ऊपर शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यही सिस्टम में, यही प्लेटफॉर्म पे हम शो कर सकते हैं, बाकी जगह पे हम वो उसको शो ऑफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इवेंट्स है, जैसे मैंने बोला कि क्लब रॉयल एक ईयरली इवेंट है, नेशनल इवेंट है,
सो 11 पीरियड का इवेंट होता है कि जो हम थोड़ा थोड़ा भी हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लखपति भी बनते हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ता है। बट क्लब रॉयल एक 2 नाइट्स और 3 डेज का इवेंट है जहाँ पे हम लोग सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। जनरली देखो हम लोग हमेशा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज पार्टी करते हैं, बट सक्सेस सेलिब्रेशन ये सारी चीजें हम हमारे नॉर्मल लाइफ में नहीं करते, फैक्ट है। बट ये सारी चीजें हम हिलक्स में करते हैं कि हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं बट हमारा खुद का सक्सेस सेलिब्रेशन करने के लिए भी एक क्राउड पर्सन्स होते हैं, उनके सामने हम लोग को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमने जो भी ईच एंड एवरी मोमेंट जो हमने यहाँ पे एफर्ट्स डाला, जो मेहनत किया, हमारे साथ साथ जो पार्टनर्स ने एफर्ट्स डाला। तो वर्ल्ड क्लब एक ऐसा इवेंट है कि मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस की कि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हिसाब से शायद वो लोग अभी तक भी इंडिया के बाहर कहीं ले गए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो कहीं भी हमें अगर कोई भी प्लान करना है इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, तो हम हमारे कैलकुलेशंस निकालते हैं कितना बजट है। मे भी कोई फैमिली बाहर जाती भी है बट आने के बाद क्या होता है, वो हस्बैंड तुरंत वाइफ को बोलता है अभी 6 मंथ कुछ देने का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है। तो क्या हुआ, हम लोग कैलकुलेटेड लाइफ जीते, तो हमारे लाइफ में इंजॉयमेंट टोटली जीरो हो जाता है। बट हिलक्स में कैसा है, पैसे कमाते कमाते इंटरनेशनल टूर करने का भी मौका मिलता है और वो मुझे मिला, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। मेरी पहली टूर में कभी भी नहीं भूलूंगी, दुबई स्पेशली, और इतना बेस्ट कंट्री है दुबई में, ऑसम कि वहां पे जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि अरे हम इंडिया में रहते हैं बट इंडिया के बाहर भी कितने अच्छे अच्छे कंट्रीज है, कितना वहाँ का अच्छा कल्चर है। और मेन थिंग जो ट्रैवल है सिर्फ वो हमने मतलब हमारा जो टिकट है वो सिर्फ हमने खर्च किया, बाकी रहना खाना पीना घूमना एवरीथिंग पूरा हिलक्स ने ऑर्गेनाइज किया था। तो ऐसे लगा भी नहीं कि हम लोग का कुछ खर्चा हुआ है, ना हमें आने के बाद कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी या हमें कुछ पैसा साइड में रखने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने किया था और वो वहां पे आने के बाद क्या हुआ, फैमिली में और एक स्टेटस बढ़ गया कि अरे यार पहली तू लेडी। और मेरे फैमिली में शायद मैं फर्स्ट लेडी हूँ दोनों फैमिली में कि जो इंडिया के बाहर फर्स्ट टाइम, और वो भी सर मैं अकेली नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ मैं क्वालिफाई हुई। और मुझे ऐसे लगता है कि हर हस्बैंड वाइफ में गुड रिलेशनशिप होता है, बॉन्डिंग होता है, बट हम लोग का जो रेगुलर लाइफ है उसमें वो मिसप्लेस हो जाता है। तो वो मोमेंट वो लोग जीते नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। बट रियली थैंक्स टू हिलक्स, क्योंकि इसके वजह से वो भी बिजनेसमैन है, मैं भी एज ए बिजनेस वुमन हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ। बट ये दो जो इवेंट है वर्ल्ड क्लब और क्लब रॉयल, ये दो इवेंट के लिए वो भी स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं और हम दोनों जो है ना वहाँ पे अपना लाइफ वो 2 और 3 डेज में अच्छे से जीते और फिर पूरा सारा उसी के लिए काम करते हैं। सो दैट इज अ ऑसम मूवमेंट है। और उसके वजह से मैंने अभी तक 2 कंट्री विजिट किया, एक दुबई एक बैंकॉक, और अभी सडनली हम लोग सिंगापुर क्वालिफाई हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक्स्ट्रा प्लान करने की जरूरत नहीं, हिलक्स सब कुछ देता है। सो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है और जो ड्रीम्स है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी बन रहे हैं, फेम भी मिल रहा है। और फैमिली अभी ऐसा बोल रही कि हमें भी तू अपने साथ लेके जा, मतलब जाना है तो काम करो, आप रिक्रूट हो जाओ, क्योंकि सिंपल फंडा है, आप रिक्रूट हो जाओ, कॉन्टेक्ट निकालो, स्लोली स्लोली आप ये इवेंट भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सो विच इज ऑसम। तो मुझे अभी भी याद है, मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ तो वो जो मोमेंट होता है हम वर्ड्स से भी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो फीलिंग्स है ना, जब तक हम खुद फील नहीं करेंगे ना वो एक्सपीरियंस हमें नहीं आएगा। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि सविता किरण वाले से प्लैटिनम चैंपियन नंबर 1, ओह माय गॉड, मतलब 2 सेकंड के लिए मैं एकदम शॉक हो गई कि मुझे मिला जो मैंने सोचा, फाइनली वो मैंने अचीव किया। और फिर हस्बैंड के साथ मुझे जब हॉल में एंटर किया गया और एक दुल्हन की तरह ऐसे लगा कि जैसे मेरी शादी है, और मुझे एंटर किया। और जब हम लोग स्टेज के ऊपर गए तो फिर एमडी के थ्रू से हमें वो अवार्ड जब दिया गया और हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो एक्सपीरियंस है वो सर ने बोलने का, क्योंकि जो नंबर 1 है उसी को स्पीच करने का मौका मिलता है। विक्ट्री स्टैंड पे 1 2 3 होता है बट नंबर 1 इज ऑलवेज नंबर 1। तो वो जो फीलिंग्स है ना वो इतना औसम होता है कि हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और फिर हम हमारे फीलिंग शेयर करते और सब लोग हमें अप्रिशिएट करते, कॉन्ग्रेचुलेट करते, क्योंकि ये सारी चीजें ना नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं। आप कितना भी हाई लेवल पे काम करो बट ये सारी चीजें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल है। तो वो भी ड्रीम्स मेरा हिलक्स में फुलफिल हुआ। तो बहुत अच्छा मोमेंट था जो जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मेरे बच्चे के लिए एक रोल मॉडल हुआ कि जो अवार्ड्स है वो जो घर में रखा है तो हमेशा पूछना होगा अभी आपको ये अभी अवार्ड कौन सा मिला, ये कौन सा मिला। तो उनको भी एक एक्साइटमेंट है कि ये हर बार जाती है तो कुछ ना कुछ लेके आती है। तो सही में बहुत अच्छा मोमेंट है सर। नंबर 1 से बेटर है कि
फेमस होना इतने क्राउड के सामने और खुद को एक्सप्रेस करना, ये मौका बहुत कम लोगों को लाइफ में मिलता है, बट हिलक्स में मुझे लगता है एनी बड़ी ये मौके को एक्सप्रेस कर सकता है और उसको अचीव भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है बेसिक वो हमें फॉलो करना है, तो वही हमने फॉलो किया। सबसे मेन थिंग यहाँ पे जो भी पर्सन आता है, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग भी एज अ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, नॉर्मल हाउसवाइफ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जो है जिनके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती है बट वो शो करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या अगर उसको एजुकेशन भी लेना है तो कभी कभी फैमिली की वजह से या फाइनेंशियल की वजह से बहुत सारी लेडीज ऐसी भी है कि जिनको एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती। तो आज के लाइफ में तो हमें कोई 30 के एज में एडमिशन तो नहीं मिलेगा। सो बट हिलक्स में एक चीज है सर कि यहाँ पे एडमिशन मिलता है, बट वो एडमिशन ऐसा है कि पैसा भरने की जरूरत नहीं, पैसे कमाते कमाते हम यहाँ पे सीखते भी। तो नॉर्मल लेडीज यहाँ पे आते हैं, नॉर्मल मैंस यहाँ पे आते हैं, धीरे धीरे वो सीखते सीखते यहाँ पे एक एक लेवल प्रमोशंस लेते हैं, खुद के अंदर डेवलपमेंट होता है, सो ऑटोमेटिक सेल्स भी आता है और बाकी का भी जो सिस्टम है वो धीरे धीरे फॉलो होता है। सो डेफिनेटली सक्सेस के लिए वो टूल सबसे बेस्ट है। एक्चुअली जैसे मैं फर्स्ट देखो सर, वन पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, टुगेदर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ड्रीम्स देखा, बट मैं मेरा ड्रीम्स में अकेली तो नहीं अचीव कर सकती, बट मेरे साथ में जो मेरे पार्टनर्स हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम्स कंप्लीट करते करते अगर मैं उनके ड्रीम्स के लिए उनके अंदर अगर मैं डिजायर डालूंगी, उनको भी मैं दिखा सकती हूँ कि जिंदगी में हम हर किसी के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके लिए हम टाइम निकालते हैं। बट एज अ वुमन जो माई सेल्फ है उसको हम कभी भी नहीं देखते। हम आईने में भी खड़े होते तो हम मेकअप करते, बट हम ये सोचते नहीं कि इसके लिए मैंने कितना टाइम स्पेंड किया इन अ फुल डे। तो वो चीज को हम लोग ज्यादा हाईलाइट करते कि हमें खुद के लिए टाइम निकालना है, मेरे अंदर जो है मी वो ती मला शोधायचे, तिच्यासाठी मला टाइम स्पेंड करायचा आहे। सो डेफिनेटली असं जर आपण जर विचार केला तर प्रत्येक लेडी जेव्हा मी शोधण्यासाठी काहीतरी एक्स्ट्रा करते, सो डेफिनेटली ती एका लेवलला ग्रो होत जाते। सो ऑटोमॅटिकली तिच्यामध्ये खूप सारे चेंजेस येतात आणि ते नॉर्मल लेडी पण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मन्स करते जे तिलाही माहिती नसते। सो हिलक्ससाठी आय थिंक मला वाटतं कुठलीही डिग्री इम्पॉर्टंट नाहीये, एज्युकेशन इम्पॉर्टंट नाहीये, कुठलाही एक्सपिरियंस इम्पॉर्टंट नाहीये, जे काय आहे ते इथे तुम्ही प्रॅक्टिकल घेऊ शकता। मेरा एडवाइस यही रहेगा, क्योंकि जब से मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ, काम कर रही हूँ, तब से मुझे यही फीलिंग थी कि यहाँ पे ना हम लोगों को जितना कनेक्ट करते जाएंगे और जितना उनके ड्रीम्स के लिए हम काम करेंगे, तो एवरी लेडी फैमिली में एक इक्वल पार्टनर बन सकती है। वो अपने जो ड्रीम्स है जो उसके अंदर है तो वो उसको फुलफिल कर सकती है। यहाँ पे एवरीबॉडी लखपति मिलियनियर बन सकती है, क्योंकि मिलियनियर ये जो सारी चीजें हमें कहीं भी नहीं मिलेगा आज के लाइफ में, बट हिलक्स में कोई भी एज में आप ये चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो कोई भी हिलक्स में ज्वाइन हो सकता है, कोई भी लेवल का पर्सन यहाँ पे ग्रो हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वली यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे मेन थिंग ये है कि दिल से आप लोगों के लिए सोचो, लोग आप हमारे लिए दिल से सोचते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो होने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि मुझे लगता है कि एज अ लॉयर अच्छा प्रोफेशन होने के बाद भी 100% मुझे बहुत बार पहले स्टार्टिंग में ऐसा फील होता था कि मैंने कहीं रॉन्ग तो डिसीजन नहीं लिया कि मैंने मेरा अच्छा फील्ड छोड़ के सेल्स में मैं क्यों आई, जबकि मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। बट एट दैट मोमेंट मुझे ये 100% कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकती हूँ कि मैंने कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया। शायद वहां पे मुझे मनी मिलता था बट बाकी मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। सो 100% जो डिसीजन मैंने लिया यहाँ पे वो रिटर्न्स मिला। तो मुझे लगता है कि कोई भी लेवल का पर्सन होने दो, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन होने दो, उसको एक हिलक्स में उसकी क्वालिटीज शो करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि मुझे मिला तो मुझे लगता है हर कोई हिलक्स कर सकता है। सो सिंपल फंडा है कि डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी आप एक बार उसको एक्सपीरियंस तो ले लो बाद में, क्योंकि कोई पैसा तो हमें इन्वेस्ट करना नहीं है ना, हमें कोई यहाँ पे बजट लॉक करना है। तो आप आके एक्सपीरियंस लो, देन आप डिसाइड करो कि आपको फुल टाइम करना है या आपको पार्ट टाइम करना है। लॉस तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो चीज मैंने शुरू किया वो हर कोई कर सकता है। तो सबको यही एडवाइस है कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बढ़ो और आपके फैमिली में आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाओ और एक रोल मॉडल बन सकते हैं हम सबके लिए। हिलक्स हमारा है, हमें जान से प्यारा है, हिलक्स हमारा है, हमें जान से प्यारा है। फिर से कहो
कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना यहाँ सच होता है, लक्ष्य हमारा है, हमें जान से प्यारा है।